जल्दी अंदर आ जाओ, तुम्हें इस बारिश में भीगना नहीं चाहिए। देर हो गई। यहाँ दूसरी कोई न्यूज़ वैन नहीं है। ये स्टोरी तो हमारी ही है। वो इसलिए क्योंकि कोई पागल ही होगा जो इतने खराब मौसम में बाहर निकलेगा। इसकी वजह से ही मेरा प्रमोशन होगा वेदर से न्यूज़ डेस्क पर। फिल, मिस्टर लिविंगस्टन मुझे एक रिपोर्टर के तौर पर कभी सीरियसली नहीं लेंगे जब तक मैं उन्हें कोई हटके स्टोरी नहीं देती। हाँ, पर वो स्टोरी खराब मौसम के अलावा कुछ और भी हो सकती है। मुझे एक एंकर बनना है और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। अब जल्दी चलो स्कैर्ड कैट। फिल, चलो काम शुरू करें। और इन 3, 2 जरा रुको, लेंस में से कुछ भी नहीं दिख रहा। जरा मुझे इसे साफ करने दो। चलो हो गया। तुम ठीक हो? पहले से कहीं बेहतर। लगता है मुझे रिपोर्ट पूरी करने के लिए नया माइक चाहिए। तुम आ रहे हो फिल? आज तो मैं बाल बच गया, है ना? हाँ, बच तो गए ना। ये मौसम एक इशारा है कि ब्लेजिंग टीम के मेंबर को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। इस बारिश की तरह कभी कभी ऐसे दुश्मन या हालात मिलेंगे जिनका मुकाबला करना काफी मुश्किल होगा। कभी कभी अपना दांव खेलने से पहले तूफान को गुजरने देना ही सबसे अच्छी चाल होती है। तो आपका कहना है कि अगर हम एक बुरे आदमी का सामना करें जिसका सामना करना मुश्किल है तो हम कुछ भी ना करें? मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बेहतर होगा कि हम सब्र रखें और सही वक्त का इंतजार करें ताकि नतीजे अच्छे मिलें। जैसे योकोंडो प्रैक्टिस के लिए आने से पहले इस बारिश के रुकने का इंतजार करना, जो भीग कर बीमार गिरने से तो बेहतर है। हाँ? ठाको, थोड़ी तो शर्म करो। अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, है ना? मुद्दे की बात यह है कि अपने आप पर भरोसा रखो और एक दूसरे पर भी, और फिर किसी भी मुश्किल का सामना तुम मिलकर अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, शायद इसलिए स्कॉट यहाँ पर नहीं आया। वही समझदार है जो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा है। स्कॉट तो मेरा हीरो है। मुझे जल्दी से बड़ा होकर उसकी तरह स्मार्ट और उसकी तरह मसल्स बनाने हैं और उसके लहराते बाल। समझ गया कि आज बहस किससे होने वाली है। मुझे मंजूर है स्कॉट जूनियर। यो, क्या मैंने मसल्स और लहराते बालों के बारे में सुना? सॉरी, मुझे देर हो गई मास्टर। मैं अमस डाइनर पर ब्रेकफास्ट के लिए रुक गया था, पर जब आने के लिए निकला तो उसने जिद की कि मेरे लिए खाना मुफ्त है क्योंकि मैं ब्लेजिंग टीम का मेंबर हूँ। तभी वहाँ पर बाकी लोग भी मुझे पहचान गए और मेरे ऑटोग्राफ्स लेने लगे। अब क्या करूँ, मैं भी तो लोगों का चहेता हूँ। मैंने सबको ऑटोग्राफ्स दे दिए, सबको खुश कर दिया। मशहूर होना भी कमाल की बात है दोस्तों। क्या लोगों में मशहूर होने से तुम्हारा योकोंडो सुधर जाएगा स्कॉट? बताओ। वेल, मैं तो वैसे योयो में बेस्ट हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस मिस कर भी दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे पास आज शाम के 4 टिकट्स हैं बिग यूनियन सिटी वर्सेस मेट्रोविल बास्केटबॉल गेम के। एक फैन ने दिए, तो कोई मेरे साथ चलना चाहेगा? ये सवाल काफी मुश्किल है। यूनियन सिटी की बास्केटबॉल टीम है।
देखो सच कहूँ तो मैं तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ इतने फन स्पोर्टिंग इवेंट में जाने में मैं जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं जाना। मुझे होमवर्क पूरा करना है। नहीं, डक को चलना अलाउड नहीं है। क्या आप चलना चाहेंगे मास्टर? मुझे प्रैक्टिस करवानी है स्कॉट, जिससे तुम्हें बहुत फायदा हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। किसी को मजे नहीं करने तो कोई बात नहीं, मैं तो करूंगा ही। स्कॉट, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। यिन और यांग की तरह कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ, आपकी बात समझ गया मास्टर। काश उसे मालूम होता कि तुम भी बास्केटबॉल के कितने बड़े फैन हो टैको। मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ यूनियन सिटी पियर से। मैं हूँ जेन स्टार, एक्शन 16 न्यूज। बैक टू यू माइक। जेन, तुम्हारी ये तूफान वाली स्टोरी तो कमाल की है, और तुमने ऐसे तूफान में रिपोर्टिंग की है, ब्रावो। शाबाश यंग लेडी। थैंक यू मिस्टर लिविंगस्टन। बहुत खूब, और तुम ऐसे ही काम करती रहो तो मैं तुम्हें न्यूज डेस्क के लिए को एंकर प्रमोट कर दूंगा। सुनने में कैसा लगा? जैसे मेरा सपना पूरा हो गया। तो जाओ और इसी तरह स्टोरीज करती रहो। अपने सपनों को सच में बदलो जेन। यस सर, थैंक यू सर। मेरे सपने को सच करने के लिए बॉस। ये क्या था? नहीं सर, नहीं प्लीज सर। कैसे हैं डॉक्टर शॉ? कुछ नहीं, बस तूफान से जो कचरा फैला है उसे साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सुनाओ, कैसे हो? मैं जा रहा हूँ बास्केटबॉल गेम देखने। फ्री टिकट्स मिले हैं। मशहूर होने के भी अपने फायदे हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट्स हैं, आप चलना चाहेंगे? मुझे तो बास्केटबॉल का वो पुराना वर्जन पसंद था जिसे 16वीं सदी में एज़टेक के लोग खेला करते थे। तब उसे कहते थे उलामा। देखना चाहो तो मेरे शॉप में एक रखी है। अरे बाप रे, ये क्या, एक और तूफान? पर अचानक से इतना बड़ा तूफान कैसे आ गया? काश इसमें कुछ ड्रामा होता तो काम बन जाता जेन। पता नहीं इस बारिश को कवर करने से तुम्हें कोई नया न्यूज डेस्क मिलेगा भी या नहीं। तुम सही कह रहे हो फिल। वो फैमिली बाढ़ में बह रही है, हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या हमें उन्हें बचाना नहीं चाहिए? हमारा काम है स्टोरी बनाना, ना कि उसका हिस्सा बनना। अब जल्दी से कैमरा ऑन करो। प्लीज, हमें बचाओ, बचाओ हमें। स्कॉट, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए? ओह हाँ, सही कहा। हमारी मदद करो, मदद करो। ये कौन आ गया? ब्लेजिंग टीम का एक लड़का। इसे भी स्टोरी का हिस्सा बनाओ। प्लीज बचाओ, बचाओ। सब लोग नीचे झुक जाओ। नीचे झुको। तुम सब ठीक हो? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, अब आप दोनों तैर के बाहर आ जाइए। आप सब ठीक हो ना? इस बहादुर लड़के ने हमारी जान बचा ली। और बस कौन है ये कमाल का लड़का? मैं हूँ स्कॉट हार्डी। वैसे तुमने कमाल कर दिया मिस्टर। मैंने तुम्हारे सारे मूव्स देखे और आज तुम हमारी टॉप स्टोरी बनने वाले हो हमारे 6 बजे के प्रोग्राम पर। मेरी स्टोरी? क्या बात है। पर तुम जानते हो ना कि स्टोरी को बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है? एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पूरी ब्लेजिंग टीम के साथ। क्या कहते हो स्कॉट?
सोचो कैसा लगेगा जब तुम्हारे दोस्त भी टीवी पर आएंगे। समझ गया, और शायद मेरे दोस्त भी समझ जाएंगे। बढ़िया, ये रहा मेरा कार्ड। मैं इंटरव्यू की सारी तैयारियां कर दूंगी। तुम एक सुपरस्टार बनोगे। हाँ? कमाल कर दिया दोस्त। मुझे नहीं लगता तुम बास्केटबॉल गेम में वक्त पे पहुंच पाओगे। ओह, अरे मैं उसके बारे में तो भूल ही गया। और ये मारा, बूम, ये गया मेरा योको ओंडो, है ना कमाल? ओ, कमाल का तो था ही, जब तक हमने उसे 17 बार देखा। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम वहाँ थे उन्हें बचाने के लिए। हमें DDS पर उस जगह का अलर्ट मिला था, लेकिन जब तक तुमने उन्हें बचाया अलर्ट जा चुका था। देखा, कमाल की बात यह है कि मैंने सबको बचा लिया। वैसे जानना चाहता हूँ, क्या तुमने नोटिस किया कि जब तुम ये सब कर रहे थे कि उसमें कोई इन्फेक्टेड इंसान था? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, पर सबसे खास बात यह है कि मैंने सबको बचा लिया और सब कुछ शूट भी हो गया। तुम फिर से देखना चाहोगे? पता नहीं, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं प्रैक्टिस करना ज्यादा पसंद करूंगा। गाइस, ये स्टोरी हमारे लिए एक बढ़िया एक्सपोजर है और जेन स्टार हमारी पूरी टीम का इंटरव्यू लेना चाहती है, जिससे हम और ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। मतलब क्या पता कल के दिन हमारे ऊपर टीवी शो बन जाए। पाकर, तुम तो समझते हो ना हमारी टीम के लिए ये बात कितनी खास है। ये इंटरव्यू हमें बहुत बड़ा बना देगा। देखो, सुनकर अच्छा लगा, पर हमें मशहूर बनने के पीछे क्यों दौड़ना है? दुनिया को मुसीबत से बचाएंगे तो अपने आप मशहूर हो जाएंगे। अरे तुम भी? ठीक है, अगर तुम में से किसी को भी हमारे ब्रांड की नहीं पड़ी तो मैं अकेले ही इंटरव्यू दूंगा। हाँ? डार्क शॉट पार्टी यूनियन लेक पर। हम आपको लाइव लेकर चल रहे हैं यूनियन लेक के इस बर्फीले तूफान के दृश्य दिखाने। ऐसा नजारा आपने और कहीं नहीं देखा होगा। ये तूफान अचानक नहीं आ रहे, कोई डार्कनेस से इन्फेक्टेड इस तूफान को ला रहा है। चलो वहाँ चलते हैं और स्टोरी को रोकते हैं। तुमने देखा ना मैंने क्या किया? हाँ, भूलने की कोशिश करूंगा। अब चलो। ओके भाई लोग, डैडी को कस के पकड़ लो। कोई बात नहीं, हम किसी के आने का इंतजार करेंगे, सब ठीक होगा, डरो मत। यहाँ यूनियन लेक पर नजारा कुछ ऐसा है जहाँ एक फिशिंग वाला सुनहरा दिन तब्दील हो गया है एक बर्फीले बुरे सपने में। हम यहाँ लाइव हैं और आपको दिखा रहे हैं पल पल की खबर। शायद तुम्हें अपने रेस्क्यू मिशन में एक्स्ट्रा हीरोइक का तड़का अच्छा लगे। क्या तुम अब इस फैमिली को बचाना चाहोगे स्कॉट? हाँ, जा रहा हूँ बचाने। स्कॉट, तुम ये क्या कर रहे हो? हम अपना योको ओंडो इतने दूर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें पास जाना पड़ेगा। ओह, तो अब समझा, ये है वो टीम में मैं करने वाला। गाइस, हमें उस फैमिली को बचाना चाहिए। क्या तुम पतली बर्फ पर बिना सोचे समझे जाना चाहते हो? हाँ, अगर वो किनारे तक नहीं आ पाए तो किनारे को उनके पास ले जाएंगे। एक और बार और काम तमाम। इस पेड़ को ब्रिज बनाकर वापस आ जाओ। बहुत बढ़िया पार्कर। अभी से कहते हैं ब्रांड को बढ़ाना। तो दोस्तों, अब जब हम सब यहाँ हैं और जेन स्टार भी यहाँ है और हमने अभी अभी एक हीरोइक कारनामा किया है, वो भी लाइव टीवी पर, तो क्यों ना इंटरव्यू अभी हो जाए। सही कहा ना? गलत। हाँ? तुम अकेले ही बर्फ पर भागे ताकि तुम हीरो बन सको और ना कि हम। इसे ब्लेजिंग टीम की इमेज पर गलत असर पड़ता है, सिर्फ तुम दिखना चाहते हो। हाँ, पर अगर मैं अच्छा दिखूंगा तो पूरी टीम भी अच्छी दिखेगी ना। जो लोग काम ना करके सिर्फ अच्छा दिखना चाहते हैं वो लोग हाथ उठाओ। लो, आ गई वो रिपोर्टर। क्या कोई समझ पा रहा है कि अचानक ऐसी जगह पर कैसे पहुंच जाती है? मुझे पता है पार्कर। सॉरी स्कॉट, शायद ये स्टोरी तुम्हारी है, हमारी नहीं। तुम्हारे दोस्त कहाँ जा रहे हैं? इंटरव्यू के लिए ये बिल्कुल सही वक्त था। मुझे भी यही लगा था, पर हे, मैं हूँ ना, मैं तो तैयार हूँ। तुम्हारा इंटरव्यू मैं ले चुकी हूँ, मैं बासी खबरें नहीं चलाती। सॉरी, पर अगर मैंने आज पूरी ब्लेजिंग टीम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं लिया तो मुझे न्यूज डेस्क पर प्रमोट नहीं किया जाएगा। कम ऑन स्कॉट।
तुम नहीं चाहोगे ना कि मेरा ये सपना टूट जाए, है ना? नहीं, बढ़िया, तो फिर अपने दोस्तों को इस इंटरव्यू के लिए मनाओ। मैं उनसे दोबारा बात करूंगा, पर लगता है वो मेरी तरह कैमरा के सामने आने में उतने एक्साइटेड नहीं है। अजीब बात है ना। खैर, मैं कोशिश करूंगा, जल्दी कॉल करूंगा मिस्टर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे दोस्तों को अपनी स्टोरी बना लूंगी, जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी और वो अच्छा नहीं रहेगा। हम ये जान गए कि कोई इन्फेक्टेड उस टुकड़े की मदद से मौसम को खराब कर रहा है, तो मैंने कुछ फुटेज निकाली है लेक के किनारे लगे पेड़ पर लगे हुए छुपे हुए कैमरे से। सच में? वहाँ पेड़ पर कैमरा लगे हुए हैं? बिग ब्रदर हर जगह है। तो ये देखो मेरे दोस्तों, एक रहस्यमय दिखने वाली रिपोर्टर लेडी। ये तो जेन स्टार है। लगता है ये अपने पावर के इस्तेमाल से स्टोरीज बना रही है। क्या स्कॉट फिर भी उसे अकेले जाकर इंटरव्यू देने वाला है? अगर हम रोके तो नहीं जाएगा। ये तो यूनियन सेंटर पार्क है। वहाँ पर कुछ अजीब सी हवा चल रही है। हे, तुम ब्लेजिंग टीम वाले स्कॉट हो ना? हाँ, मैं ही हूँ स्कॉट। सुनो स्कॉट, मैं हूँ ब्रेंट, इस शहर की सबसे बड़ी एड एजेंसी में काम करता हूँ और हम चाहते हैं कि तुम एक नए प्रोडक्ट का चेहरा बनो जो बड़ा ही कमाल का है, जिसका नाम है ब्लेजोस, जिसकी हर बाइट है एनर्जी से भरपूर। हाँ? जेन उसके टुकड़े की वजह से इन्फेक्टेड है? स्कॉट, बेवकूफ हो तुम खुद में इतना खोए हुए थे कि देख ही नहीं पाए कि वो ये सब क्यों कर रही है। मौसम फिर से खराब हो रहा है। तूफान ने अभी अभी यूनियन सेंटर पार्क को छुआ है। स्कॉटी, मेरे दोस्त, ब्लेजोस के बारे में क्या ख्याल है? पूरे शहर में घर घर में तुम्हारा ही चेहरा होगा। आपके सीरियल बेचने से कहीं ज्यादा जरूरी काम है मुझे। रुक जाओ, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। पर मैं करूंगी। अगर तुम्हारे दोस्त मुझे जो चाहिए वो नहीं देंगे तो उनकी मौत की खबर चारों तरफ होगी, कोई नहीं बचेगा। मेरी कामयाबी के रास्ते में कोई नहीं आ सकता, ना तुम्हारे दोस्त और ना ही तुम। जो भी हिम्मत करेगा वो मारा जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरे दोस्त अब इंटरव्यू देना चाहते हैं। मैं उन्हें साथ लेकर आया हूँ। अच्छा, तो कहाँ है वो? वो इस वक्त बोट हाउस के अंदर है। वो बात करने को तैयार है, पर तुम्हें फौरन इस बवंडर को रोकना होगा। ठीक है, तो फिर चलो। कहाँ है तुम्हारे दोस्त? यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ इस मौसम के साथ। नहीं, अंदर तुम कुछ नहीं कर सकती। स्कॉट, हाँ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, और मैं जिस तरह तुम लोगों से पेश आया मुझे माफ कर देना। मैं भूल गया था कि इस टीम के बिना मेरा अकेले कोई वजूद नहीं है। क्या तुम लोग मुझे माफ करोगे? शायद हम तुम्हारे इस नासमझी को जल्दी भूलने की कोशिश करेंगे। हाँ? स्कॉट, तुम्ही ने जेन को हराया है। एक और क्लोजअप के लिए तैयार हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हैं एक ब्लेजिंग टीम। हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे। क्या हुआ था? तुम बीमार हो गई थी और अपना आपा खो बैठी थी। लकीली हमें प्रॉब्लम पता थी और हमने तुम्हें ठीक कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर वो जो कोई भी पावर थी उसने मेरे करियर को तेज रफ्तार तो जरूर दी और मैं उसे खोना नहीं चाहती। हाँ? क्या कहा तुमने जेन? मुझे वो स्टोन चाहिए स्कॉट, मुझे वो अपने करियर के लिए चाहिए। सॉरी जेन, पर तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर, क्या उस स्टोन ने आपको मौसम पर काबू पाने की पावर दी थी? क्या प्लान था? मिस्टर, मिस्टर, जवाब दीजिए। बताइए हमें, मिस्टर। मास्टर, मैंने अपनी काफी प्रैक्टिस मिस कर दी है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं अभी से प्रैक्टिस शुरू करूं? मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं अभी आता हूँ।
देखो तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया। तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता? मैं जानता हूँ कि अब तुमने डार्कनेस की पावर का स्वाद चख लिया है। मैं तुम्हें वो वापस दे सकता हूँ। अब क्या फायदा? मेरी जॉब चली गई, मेरा सब कुछ चला गया। तुम्हें उस जॉब की अब कोई जरूरत नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास है। एक यो-यो? और इससे क्या होगा? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे लिए रुको।